आपने ये कहा कि आपका व्यक्तिगत फैसला था, लेकिन मायावती क्या फैसला करती हैं ये अपने आप में अहम हो जाएगा। केसी त्यागी, आपने विपक्ष को जुड़ते, टूटते, बिखरते अपने लंबे तजुर्बे में कई बार देखा है। अब ये भारत जोड़ो के जरिए विपक्ष को भी जोड़ने की जो कोशिश है, कुछ रंग लाती आपको दिख रही है, या पहले ही पेंच फंसा दिया है अखिलेश यादव ने? संदीप जी, जब हम एनडीए से अलग हुए थे नीतीश जी के नेतृत्व में, उस समय नीतीश जी का वक्तव्य था कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। यद्यपि मैं ये महसूस करता हूं, पार्टी का प्रमुख पदाधिकारी होने के नाते प्रधानमंत्री पद के लिए जो योग्यता, अनुभव और गुण होने चाहिए वो नीतीश कुमार जी में सब मौजूद है। 17 साल का उनका मुख्यमंत्री का, 5-6 साल का उनका केंद्रीय मंत्री का, जिसमें अटल जी के नेतृत्व में कोई विभाग नहीं बढ़ा जो ना संभाला हो। लेकिन बहुत विनम्रता पूर्वक हम अपने पैनलिस्ट मित्रों को बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को पार्टी ने किसी भी स्टेज पर प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं कहा है, ना पार्टी ने कोई प्रस्ताव किया, नंबर 1। नंबर 2, हम गैर कांग्रेसी राजनीति का लंबे समय तक अनुभव करते रहे। 67 में जाकर के जब लोहिया जी और दीनदयाल जी लगे, तब जाकर के कांग्रेस को हम 9 राज्यों में अपदस्थ कर पाए। और मैं अपने कांग्रेस के भी मित्र से कहना चाहता हूं और सपा वाले मित्र से भी कि उस समय जनसंघ और सीपीआई और सीपीएम और सोशलिस्ट पार्टी लेड बाय डॉक्टर लोहिया सब इकट्ठे हुए थे। और आजकल हमारे बीजेपी के मित्र बड़ी कमियां खामियां निकालते हैं कम्युनिस्टों में, सब में, तो ये कम्युनिस्टों के साथ सरकार में भी रह चुके हैं मेरे गोपाल जी मित्र जो हैं। ये उत्तर प्रदेश में भी रुस्तम सेठिन के साथ और भोपाल में भी एक। तो जो संपूर्ण एकता होनी है वो किश्तों में नहीं हो सकती। या तो मोदी जी या भाजपा सरकार के विरुद्ध मोर्चा बनना। अच्छा, मोर्चे की भी एक इकोनॉमिक समझ लीजिए। 1971 में मैं होशो हवास में था। कांग्रेस ओ लेड बाय मुरारजी भाई, बीकेडी लेड बाय चौधरी चरण सिंह, सोशलिस्ट पार्टी लेड बाय राजनारायण, जनसंघ लेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी, इनका मोर्चा बना था। और स्वतंत्र पार्टी उस जमाने में बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेड बाय पीलू मोदी। अटल जी हार गए, चौधरी चरण सिंह हार गए, मधु लिमय हार गए, जॉर्ज फर्नांडीज हार गए, तो राजनारायण जी खुद हार गए इंदिरा जी से। तो विपक्ष की एकता की एक कड़ी यह भी है कि शासक दल की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको किस तरह से आप आर्टिकुलेट करते, किस तरह से आप उनको अपने साथ लेके जाते हो। हमने, नीतीश कुमार जी ने प्रयास किया सबसे पहला हरियाणा में। मैं और रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं हरियाणा में चौधरी देवीलाल के परिवार की एकता वहां की बुनियादी शर्त है, वो होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें चौधरी अजीत सिंह के पुत्र की पार्टी भी शामिल है पश्चिमी यूपी और राजस्थान के हिस्सों में। और उत्तर प्रदेश में जब माननीय मुलायम सिंह जी की उस पर गए थे हम शव यात्रा में, तो नीतीश जी ने अलग से रामगोपाल जी से भी शिवपाल जी से बातचीत की। जब तक समाजवादी परिवार या मुलायम सिंह परिवार की एकता नहीं होती है, तब तक टुकड़ों में बिखरा हुआ विपक्ष उतना कारगर नहीं होता। परिवार तो एकजुट हो गया है अब कि जो जी परिवार तो एकजुट हो गया। अब शिवपाल यादव आ गए, बाइज्जत उनकी वापसी का। अगर आप इजाजत देंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी बोलिए ना। परिवार के एक होते ही समाजवादी पार्टी का मैग्नीफाइंग इफेक्ट हुआ है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। और निसंदेह अखिलेश यादव जी एक दूरगामी और फ्लेक्सिबल और आर्टिकुलेट लीडर के रूप में एमर्ज हुए हैं, जिस तरह से शिवपाल जी को उन्होंने सम्मान किया है। और मैं तब भी मंच पे कह के आया था, आज फिर दोहरा रहा हूं कि मैनपुरी की जीत विपक्षी एकता का भी रास्ता खोल चुकी है। तो वो रास्ता आपको खुलता दिख रहा है। भारत जोड़ो में अखिलेश और मायावती को न्योता देना पर बैठकर सीटें आपस में बांटना, क्या ये सबसे बड़ी चुनौती होगी? ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार में आप करके दिखा सकते हैं, पर ममता बनर्जी भी जगह देगी वाम खेमे को और कांग्रेस को। क्या नवीन पटनायक ऐसा करेंगे? क्या केसीआर
और जगन मोहन रेड्डी ये काम करेंगे, ये अपने आप में सवाल है कि नहीं है केसी त्यागी साहब? संदीप जी, भारत जोड़ो यात्रा एक वैचारिक तरीके से चलाई गई यात्रा है जिसका हम स्वागत करते हैं। समाज में जिस तरह की इस समय सामाजिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह से कटता का माहौल है, जिस तरह से असहिष्णुता है, जिस तरह से समाज को बांटने का प्रयास है, राहुल गांधी जी का ये एक नेक प्रयास है और हम इसको सलाम करते हैं। इस यात्रा से समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य कायम होगा, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं है। इसमें उन्होंने जिन नेताओं को बुलाया ये उनके और राहुल जी की पार्टी के बीच का मामला है, लेकिन जो एकता है वो चुनाव के वक्त होती है, सीटों की तालमेल में होती है और सबसे ज्यादा सड़क पर होती है। मुझे अफसोस है, मैं उसका हिस्सा हूं, अभी विपक्षी दलों ने शासक दल की नीतियों या कुनीतियों के खिलाफ जिस तरह के आंदोलन 74-75 में हुए, जिस तरह के वीपी सिंह जी के नेतृत्व में हुए, जिस तरह के लोहिया जी के दीनदयाल जी के नेतृत्व में 67 में हुए, उसकी कोई वानगी अभी देखने को नहीं मिलती है। छुटपुट सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनसंघर्षों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। लिहाजा आज एकदम कोई बड़ा विकल्प मोदी जी का या बीजेपी सरकार का नहीं दिखता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर आपके चैनल पे जिम्मेदारी से अपने जो पैनलिस्ट मित्र हैं उनसे कहना चाहता हूं, आज की बीजेपी उस जमाने की जनसंघ नहीं है जब 4-4 आने इकट्ठे करके ये अटल बिहारी जी की और दीनदयाल जी की मीटिंग करते थे। ये हिंदुस्तान की सबसे सशक्त पार्टी है, इसके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, इसके पास सबसे ज्यादा धन है और जो विल टू पावर है, राज करने की इच्छा शक्ति इनकी सबसे ज्यादा है।